हाय हर्ष भैया। हेलो। सो वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। ये बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली चल रही है। टुडे वी आर हैविंग हर्ष शर्मा हु इज करेंटली प्लेस्ड एट उड़ान। अभी 22 के बैच से ही वो प्लेस्ड हुआ है। सो भैया लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज हर्ष शर्मा और अभी मैं उड़ान के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 2022 के अंदर मैंने टीटीयू से अपनी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करी थी। और कॉलेज के दौरान भी मैंने बहुत सारे काम करे हुए हैं, पार्ट टाइम, फ्रीलांस और खुद की भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हुई हैं। और अभी कॉलेज खत्म हो गया, जॉब स्टार्ट हो गई है, तो बस यही चलता रहता है कुछ कुछ। कैसा लग रहा है उड़ान में आकर? क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो? अभी तो यार मजा ही आ रहा है। ठीक है, लाइक फर्स्ट जॉब होती है तो एक क्रेज रहता ही है ना। ऑल्दो मेरे को वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बट वो फर्स्ट प्रॉपर जॉब जाने का, बैग टांग के, वो उसका मजा अलग ही है, ऑफिस में जाके बैठने का। तो अभी स्टार्टिंग है तो हाँ, अभी तो लाइक बहुत सारी चीजें हैं नई नई, तो एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। फिर देखते हैं, 1-2 साल बाद मजा आता है, देखते हैं वेयर द जर्नी तो टेक्स। हाँ, तो आपका कॉलेज कल्चर क्या था? मतलब कब आपने कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी? वहाँ कोई सपोर्ट वगैरह करने के लिए था या नहीं? अच्छा यार, कॉलेज ऐसा था कि फर्स्ट ईयर तो मैंने ऐसे ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ पता ही नहीं चला कॉलेज में कैसे सोसाइटी वगैरह भी होती है, ये सब होता है। सेकेंड ईयर के अंदर आके थोड़ा सा स्टार्ट किया, बट सेकेंड ईयर में मेरी तब फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेकार हो गई। तो फिर मैं कॉलेज पे वैसे ध्यान नहीं दे पाया, तो मेरे को वैसे फिर काम करना पड़ा। तो मैं लाइक फर्स्ट ईयर एंड होते ही मैं फुल टाइम अब पैसे कमाने के लिए स्टार्ट हो चुका था। लाइक पहले भी मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते भी मैं पैसे कमा ही रहा था काफी अर्ली एज से। लेकिन वो उसका मोटिव पैसा नहीं था, उसका मोटिव तो मजा आ रहा है पढ़ाने में। बट सेकेंड ईयर में अब तक यार पैसा कमाना है, पढ़ाने के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। तो फिर छोटे मोटे काम ढूंढे, लेकिन उस चक्कर में भी फिर पढ़ाई नहीं हो पाई। सेकेंड ईयर जब ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कक्षा में जाने के लिए। और मैं अपनी कक्षा में गया और 3-4 महीने में ही फिर लॉकडाउन भी लग गया। तो कॉलेज ऑनलाइन हो गया और अपनी कक्षा में एक इंटर्नशिप मिली, वहां पे ठीक ठीक पैसे मिल रहे थे स्टार्टिंग में। तो फिर कॉलेज लास्ट में तो ऑनलाइन ही हो गया, तो ऑनलाइन कॉलेज में इतना कुछ मेहनत करनी नहीं होती, बस पेपर के लिए पढ़ना होता है। कॉलेज का जब फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ तब जाके वापस खुल गए थे कॉलेज। तब मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में। फोर्थ ईयर। क्योंकि तब तक हाँ, मेरा ये था कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना, मेरे को टीचर बनना है। तो फिर मैंने सेकेंड थर्ड ईयर पूरी दबा के टीचिंग करी, मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्सप्लोर कर लिए, मल्टीपल। उसके बाद लगा कि यार जो मेरी डिग्री है उसमें भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कोडिंग स्टार्ट करके कोडिंग प्लेसमेंट पकड़ी। तो कॉलेज से ही आप प्लेस्ड हो गए थे? हाँ, कॉलेज या में डीटीयू टीयर 1 में आता है, तो वहाँ पे 100-150 कंपनियां भर भर के आती हैं। तो वो कैंपस प्लेसमेंट ही मेरी लग गई थी। तो इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपने कोडिंग कर कर मतलब कैसे आप प्लेस्ड हो गए? आप कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ, तो ऐसा है, मतलब ये मेरी आदत ही रही है हमेशा से। मैं ना हमेशा लास्ट में करता हूँ। तो जैसे 10th के जब एग्जाम आते थे तो मैं लास्ट के 1 महीने में उठा के पूरा रगड़ देता था, तो फिर टॉप कर लेता था। फिर ट्वेल्थ में लास्ट के 3 महीने पढ़ा मैं। जेई मेन में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, जब ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हो गए थे तब मैंने जेई उठाया था। सेल्फ स्टडी से मैंने वो भी निकाल लिया। फिर अब कोडिंग आई, तो वो भी मैंने फोर्थ फोर्थ इसमें उठाई। बट अब दिक्कत क्या है ऐसे में, ये काम करने के लिए ना थोड़ी सी आपको चाहिए, वो दम चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब जितना लेट उठाओगे ना, मेंटल टेंशन बहुत होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आराम से फोर्थ ईयर में गया, बैठा और एक प्लेसमेंट निकाल दी। बहुत फटती है, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है। और जब 2 साल से मैं पैसे कमा रहा हूँ, उसके बाद में वो सबको छोड़ के आ जाऊं और बोलूँ कि नहीं अब तो बिल्कुल ही कुछ नया करूंगा, कुछ ऐसा जो मैंने पिछले 3 साल से नहीं किया है, जो मुझे करना चाहिए था। और मेरी क्लास के सारे क्लासमेट्स वो तो इंटर्न लगे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, सब लाख लाख रुपए कमा रहे थे। और मेरे पास कोई टेक इंटर्नशिप नहीं थी। और मेरे को कोडिंग बहुत ट्वेल्थ क्लास तक वाली आती थी, जितनी पढ़ाई थी। तो फिर उठाया। अब ऐसा था कि नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि जॉब भी वैसी थी, लोगों को बात करने वाली, सोशल मीडिया वाली, तो नेटवर्क अच्छा बन गया था। तो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी का एक एम्प्लॉय मेरा दोस्त था, एम्प्लॉय नहीं, जो मतलब मेरी उसमें मेरे ईयर में था, लेकिन उसकी जॉब लग गई है या इंटर्नशिप लग गई है या पीपीओ लगने वाला है, तो उन्हें पता है कैसे कोडिंग करनी है। तो अब लाइक ये लिटरली हुआ था, मैंने रिजाइन दिया। अब क्योंकि 2 साल से मैं वहाँ काम कर रहा था, तो इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा था। फिर एक टेंशन भी आ गई थी कि यार अब तो मेन स्ट्रीम जॉब के लिए क्या करना है, कोडिंग नहीं आती है वो। तो मैं रिजाइन दे के, जिस दिन मेरा लास्ट डे था, मैं खड़ा होके बाहर रो रहा था। और सब ऐसे सोच रहे इसको क्या हो गया। और मैं एकदम मिक्स्ड फीलिंग है।
पहली पहली जॉब छोड़ने की, फिर करियर की टेंशन। तो इतना आसान नहीं होता कि छोड़ा और दूसरी कंपनी निकाल ली है, ये बीच में ये बहुत टफ होता है, बीच में नींदें नहीं आती हैं, ठीक है। फिर उन फ्रेंड्स का जो सर्कल था उसमें से कुछ फ्रेंड्स उल्टे भी निकले, जो बोल रहे थे कि हम भाई बहुत मदद करेंगे, तेरा हाथ पकड़ के तेरा कोडिंग कराएंगे, उन्होंने कॉल तक नहीं करा। कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कुछ वादे नहीं किए थे, और भाई उन्होंने लाइक एक एक रिसोर्स मेरे को दिया कि भाई यहाँ से पढ़, यहाँ से पढ़, यहाँ से पढ़। तो होता है। उसके बाद टाइम कम था ऑब्वियसली, क्योंकि लोग साल साल से कोडिंग कर रहे थे, डीएसए पूरा करना, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आना बहुत बड़ी बात होती है। तो स्टार्टिंग में मेरे को याद है, पहले दिन में बैठा, मैं 1 घंटे कोडिंग पढ़ी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, और मैं फिर एकदम ब्रेक डाउन हो गया। मैं कहा यार कुछ नहीं होने वाला, कुछ देखना पड़ेगा, लगता है ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, अभी टाइम नहीं है। और उस वक्त कंपनी आने में बचे थे 3 महीने, तो मेरे को लगा 3 महीने में नहीं होगा। दूसरे दिन मेरे को पता नहीं क्या मोटिवेशन आई, मैंने कोडिंग करी, मेरे को मजा आ गया। यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक उठाया। स्टार्टिंग में होता है ना, पैटर्न वैटर्न प्रिंट कर दो, ये कर दो, तो एकदम बेसिक उठाते हो, बेसिक होता है तो मोटिवेशन आती है, फिर और करते हो और करते हो और करते हो। तो ऐसे मैंने पूरे दिन में 14 घंटे कोडिंग करी, और थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव आया। अब वही है, पॉजिटिव आता है तो फिर अभी आपने लिंक लिस्ट करी है, आगे गलती से ग्राफ दिख जाता है तो फिर नेगेटिव आ जाता है। तो नींदें भी नहीं आ रही थी, ऐसा हो चुका था। तो अब क्या हुआ, धीरे 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 करके फ्लो में आए, करना स्टार्ट किया, कोर्स फॉलो किए। अब मैंने कोई यहाँ पे रिसोर्सेज अगर बताऊं तो कोई एक रिसोर्स फॉलो नहीं किया। नाम अगर लूं तो जैसे क्वेश्चंस करने के लिए मैं लाइक लव बब्बर भैया है, जानते होंगे शायद, उनसे मेरी बात भी होती है। हाँ, उनकी एक डीएसए शीट है, तो मैंने वो डीएसए शीट फॉलो करी थी 450 क्वेश्चंस की। तो वो अब उसमें थोड़ा सा ये था कि अगर कोई बिगिनर है, मैं बिगिनर था क्योंकि, तो उसको टफ लगेगी, तो मेरे लिए बहुत टफ थी। तो फिर अब मेरे को चाहिए था कहीं से कुछ करिकुलम मिल जाए मेरे को, जो कोर्स की तरह कहीं मिल जाए, यूट्यूब कोर्स हो। तो यूट्यूब पे एज सच कोई कंप्लीट कोर्स मेरे को मिला नहीं। पेप कोडिंग मिला था, वो बहुत बड़ा था, लेकिन उतना टाइम नहीं था मेरे पास। फिर मेरे को मेरे एक दोस्त ने बोला कि कोडिंग ब्लॉक्स का कोर्स अच्छा है, छोटा भी है, तो मैंने कोडिंग ब्लॉक्स का कोर्स ले लिया, बट वो मेरे को पर्सनली कंप्लीट नहीं लगा। तो कोडिंग ब्लॉक्स के कोर्स को मैं पढ़ रहा था, तो उसमें टॉपिक सारे एकदम फ्लो में अच्छे से हैं, चैप्टर वाइज आपको पढ़ाते हैं, बट वो इनफ नहीं है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, शायद मैंने पुराना कोर्स लिया हो सकता है, जो भी है। तो मैं वहां से पढ़ता था, वो चैप्टर मैंने पढ़ा, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को इनफ हो गया है, तो फिर मैं जाता था लीड कोड पे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर मैं जाता था बब्बर भैया की शीट के ऊपर, उसमें मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता था, मैं सॉल्व करके टिक मारता था। तो मेरी यहाँ पर लगभग डबल ट्रिपल रिवीजन होती थी। अगर मेरे को लगता है कि वो कम पड़ गया है, तो फिर मैं सेम टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करता था। तो यूट्यूब पे कुछ लोग थे, स्ट्राइवर था एक, और पेप कोडिंग के बहुत डिटेल में लेक्चर्स थे, लव था, मतलब LUV लव, और एक दो लोग और थे, नाम भूल गया होगा। फिर उनकी वीडियोस दिख जाती थी, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये वो। कोड विद हैरी की बेसिक्स वीडियोस देखी थी मैंने, और एक इंसान और है, रचित मे बी, आई डोंट नो। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हाँ, तो इनकी वीडियोस मैंने देखी, तो वहां से फिर क्वेश्चंस ऐसे करके करता गया। एट द एंड तक मैं स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री तक मैंने कर लिया, रिकर्जन, वेक्टर, सब बस बचा, ग्राफ और डीपी बचे थे। ग्राफ, डीपी, और अपने जो लास्ट के होते हैं पॉलिसी बेस्ड, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक जितने होते हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, सिर्फ गूगल में जाते हैं। आपने इतने शॉर्ट टाइम पे इतने अच्छे से तैयारी कर कर प्लेस हो गए, तो आप कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हो कि एट द लास्ट किसी का टाइम चल रहा हो, ग्रेस पे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर ही कुछ हो जाए उसका। हाँ, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में गलती क्या करी थी, जो आप करोगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि डीएसए छोटा नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत वास्ट है, ठीक है। एक एक टॉपिक में, ऐसे टॉपिक वही है, बट उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसके मल्टीपल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप ये मत करना कि एक टॉपिक पकड़ो और उसको बिल्कुल पूरा खोद डालो। तो मैं ऐसे ही करता था, जैसे मैं लिंक्डइन उठाया, लिंक्डइन को 1 हफ्ते तक खींच दिया, तो मेरी लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग हो गई। लेकिन अब जो बाकी के बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनका टाइम बहुत कम बचता था मेरे पास। तो लकीली वही जो मैं फ्रेंड्स बता रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड RCCM कंपनी में था, तो वो ऐसे फोन करके, एक बहुत अच्छे दोस्त मिल गए मेरे को, वो ऐसे फोन करके अपडेट लेते, भाई कहाँ तक हुआ। तो 1 हफ्ते बाद मैंने बोला स्टैक क्यू पे, तो उसने मेरे को डांटा कि यह है अभी तक स्टैक क्यू पे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे जॉब वॉब नहीं लगेगी तेरी। तो फिर मैंने वहां से पेस बढ़ाई। तो करना क्या, टाइम अगर कम है तो कोशिश करो कि सारे टॉपिक हो जाए, इंस्टेड एक ही टॉपिक या 2 ही टॉपिक को पूरा करने की बजाय आप सारे टॉपिक को एक इंटरमीडिएट लेवल तक कर लो, एडवांस तक मत करो, ताकि आप एटलीस्ट इंटरव्यू दे पाओ, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एकदम एडवांस टॉपिक नहीं पूछेगा कोई। इंटरव्यू के अंदर आपसे हो सकता है कि
ट्री के कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत जो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, बाइनरी ट्री के हो गए, हाइट निकाल दो, ट्रेवर्स कर दो, ऐसे मिरर कर दो, ये सब पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। कोई आपको वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं देगा उठा के कि कोई ऐसे फार्मिंग कर रहा है और आप फिर उसमें सोच रहे हो, वो कोडिंग इंटरव्यू कोडिंग राउंड्स में आता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने तो फोर्थ ईयर में चालू करा जाकर, और उससे पहले आपने बहुत अच्छे अच्छे अपनी टीचिंग का करियर परस्यू करा, अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में जाना है तो उसको कब हम्म, कोडिंग चालू करनी चाहिए अपने बीटेक के 4 साल के करियर में? क्या अर्लियर लगता द है? बेटर, जितना हाँ। जल्दी करोगे उतना बढ़िया है। अच्छा, अगर मैं मतलब अपना ही सिनेरियो लूँ, करंटली अभी मैं हम्म, अभी हमारा सेकेंड ईयर चालू होने वाला है, तो मेरे को थोड़ा हम्म, थोड़ा डीएसए आता है। अगर मैं सेकेंड हम्म, ईयर के एंड तक ही 6-7 महीने होगा शायद वो प्रॉपर अच्छे से डीएसए वगैरह कर कर प्रोजेक्ट्स वगैरह कर लूँ, तो थर्ड ईयर की हम्म। स्टार्टिंग में क्या आपको लगता है कि अच्छे से कंपनीज वगैरह के इंटरव्यूज क्रैक हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डीएसए? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि देखो सेकंड ईयर जब खत्म होता है ना, फिर इंटर्न के लिए कंपनीज आती है, या फिर हाँ। आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो तब। हम्म। और इंटर्नशिप के अंदर अच्छी बात क्या है कि वो उन्हें पता है इंटर्न है, तो वो इतना डिटेल में एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अगर सिर्फ डीएसए भी आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, और जो कोर होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा आ गया, डेटाबेस आ गया थोड़ा सा, तो काम चल जाता है। तो हाँ, 6-7 महीने तो बहुत होते हैं, आराम से अपना रगड़ दो, हो गया। तो आपके क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आप आगे जाकर टीचिंग ही परस्यू करोगे, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उड़ान में? यार अभी तो लाइक कंटेंट क्रिएटर्स की ना बहुत भीड़ लग गई है, तो सब हाँ। वही कर रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। मैंने सोचा भी था, लाइक बहुत प्लान किया है इस चीज के ऊपर, स्टार्टअप करना है, क्या करना है। तो अभी तो हम्म। ऐसा क्या है कि उतनी लर्निंग्स नहीं है, पहली बात तो, कि पूरा एक स्टार्टअप में फुल फ्लेजेड अच्छा चला पाऊँ। ठीक है, अभी भी अगर मोस्टली देखोगे ना, लाइक मेरी एज है 21 का मैं हो जाऊंगा। जो हम्म। मोस्टली इस एज ग्रुप के अंदर है ना, 22 to 25 वाले, इनके जो मोस्टली स्टार्टअप्स हैं, वो या तो सोशल मीडिया के थ्रू पावर्ड है या फिर किसी और चीज के थ्रू। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे मेरी इतनी तगड़ी कोई रीच है नहीं, और अभी इतनी मेरे को नॉलेज नहीं है कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं और फंडिंग उठा लूं। तो अभी मेरे को लर्निंग पे थोड़ा फोकस है, तो इसलिए मैं उड़ान के अंदर हूँ। और वैसे भी मैं एक ई कॉमर्स कर चुका हूँ। हम्म। 1 साल मैंने खुद किया है, 2 साल मैंने मतलब घर पे संभालने के लिए मम्मी को दे दिया, मम्मी संभालती है। तो विद इन, जब कोविड के दौरान ही मैंने, कितना फिगर हो गया, जीरो कितने होते हैं, हाँ, तो 8 फिगर रेवेन्यू मैंने अचीव कर रखा है ई कॉमर्स में 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ई कॉमर्स की नॉलेज थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग पसंद थी, दोनों मिक्स करी, उड़ान आ गई, चलो। तो भैया आपको मतलब मैं मेरे को एक और चीज आपसे लास्टली पूछनी थी, क्या ये रेफरल्स वगैरह काम करते हैं कि आप अच्छे से अभी उड़ान में प्लेस्ड हो, अगर कोई बंदा आके आपसे रेफरल लेगा, तो मतलब ये हम्म, वर्क करते हैं सोशल मीडिया के रेफरल वगैरह? मैं यही जनरली पूछना चाहता हूँ, करते हैं कॉन्टैक्ट्स यार, वगैरह मोस्टली अगर करते हैं। अगर हम हाँ अभी से मतलब उड़ान का कॉन्टैक्ट्स। तो थोड़ा सा। हाँ। हम्म, अगर मैं मतलब कॉन्टैक्ट्स वगैरह बिल्ड हम करना चाहे अभी से ही, तो वो क्या आगे जाकर हमें वर्थ देंगे कि कंपनी बहुत को ज्यादा देंगे अप्रोच यार, करने के लिए? अच्छा। बहुत ज्यादा देंगे। लाइक अपडेट्स भी तुम्हें पता चलते रहेंगे कौन सी कंपनी में क्या है। लाइक मैं पहले एकदम नेटवर्क से बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, तो मेरे को कोडिंग का हाँ। कुछ मालूम नहीं था। मेरे को जब वो नेटवर्क मिला, उन्होंने ही मेरे को पूरा समझा दिया कैसे क्या वर्क करता है। मेरे को खुद नेट पे जाके ढूंढना नहीं पड़ा डीएसए वगैरह, उन्होंने बता दिया, क्योंकि उन्होंने कर रखा है। लीड कोड कर लो, इंटरव्यू बिट कर लो। कोई एक डेवलपमेंट का फ्रेंड था मेरा, वो मेरा फ्लैटमेट बन चुका है अब, उसने मेरे को पूरी वेब डेवलपमेंट बता दी कि देख तेरे को करना है तो ऐसे स्टार्ट कर ले। तो नेटवर्क बहुत जरूरी है। और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, जिन पे एक्सपीरियंस है, उनके साथ नेटवर्क हाँ। करोगे तो रेफरल एक बड़ी चीज है। प्लस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो पता रहता है, कौन सी कंपनी इस वक्त क्या प्लान कर रही है। जैसे मान लो आ, कोई भी कंपनी है, वो अपनी क्लाउड सर्विसेज खोलने का प्लान कर रही है, लेकिन हम्म। कंपनी ऐसे पब्लिक नहीं करती ना कि हम ये करने वाले हैं। तो इनर प्लानिंग ही चल रही है। तो क्लाउड सर्विसेज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्हें डेटा साइंटिस्ट चाहिए होंगे, डेटा एनालिस्ट चाहिए होंगे, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए होंगे। तो वो तुम उन लोगों के थ्रू जान सकते हो कि अच्छा कैसा कुछ प्लान हो रहा है, तो इस चीज की ओपनिंग होगी, सो मे बी आई कैन गेट अ रेफरल, या मैं पहले से इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हाँ कर दूं। सही, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो नेटवर्क से फायदा पड़ता है। लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हाँ आजकल तो लिंक्डइन। लिंक्डइन बहुत उड़ गया है। हाँ ट्विटर पे बहुत। भी होती है लेकिन, हाँ बहुत मैं सारे कह रहा था लोगों को लिंक्डइन। जॉब्स वगैरह भी, हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं कहता लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस चीज के लिए तो खासकर मोस्टली वहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है। और अगर वो नहीं करना तो ट्विटर भी कर सकते हो, वैसे तो लिंक्डइन ही प्रेफर्ड है मेरे लिए। तो ट्विटर पे हम्म। भी बहुत होता है, बट वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी ज्यादा है, तो ये डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा है।
ओके भैया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे सीख कर, आपसे बात कर कर, कैसे कैसे शॉर्ट इंटरवल में आपने इतना बढ़िया करा, और कैसे आपकी टीचिंग्स वाली जर्नी वो बहुत बढ़िया लगी। हम हाँ फर्दर भी कनेक्ट होंगे अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है, अब सेम सिटी से तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओके भैया, थैंक्स फॉर दिस बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट। तो बहुत अच्छा लगा बात ओके करके। थैंक यू।